हम और आप हर पल साथ। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा। अम्मी जान, अम्मी जान। कौन है? अब क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आपकी खौफनाक और जानलेवा खराटे जो है ना ये मुसलसल अब्रे रहमत की तरह हमारे सर पर बरसते रहे ना तो कश्य शकल में ज़लज़ले की सी कैफियत पैदा हो जाएगी। सुकून बेटा, मुझसे कसम ले लो जो तुम्हारे एक भी जुमले की समझ आई हो। अरे तुम उर्दू जुबान में बात नहीं कर सकती? हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है आपको खराटे आहिस्ता लीजिए, हम टीवी देख रहे हैं। टीवी नहीं, तुम कार्टून देख रही थी। तो कार्टून टीवी पर आते हैं, रेडियो पर नहीं आते। सुकून बेटा, अगर तुम्हारा इन रिश्तेदारों को मिलने को दिल चाह रहा है तो 2-4 दिन के लिए चली जाओ, दिल भी तुम्हारा बहल जाएगा और हमें भी सुकून मिल जाएगा थोड़ा सा। अम्मी जान देखिए, बुशरा की तरह की बातें मुझसे मत कीजिए। आपको हमारे रिश्तेदार कार्टून लगते हैं क्या? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमने, और मैं रोजे में झूठ भी नहीं बोल सकती। देखिए अम्मी जान, आप हमारे इश्तियाल को हवा देकर इनमें दबी चिंगारियों को शोला बेबाक बना रही हैं। सुकून बेटा, इस खलाई गुफ्तगू को यहीं छोड़ो, मुझे ये बताओ कि फरजाना का क्या हाल है? पता नहीं, वो तो रात से ही आपने जो खमीरा नहीं उन्हें खिलाया वो खाकर बेहोश पड़ी हुई है। अरे शुक्र करो उस खमीरे से उसकी जान बच गई है, वरना तुम्हारे जहरीले पकोड़े और उसका जानलेवा शरबत पीकर उसने तो पता नहीं क्या हो जाना था। उसने क्या, बल्कि मुझे भी कुछ हो जाता। अम्मी जान हम बिल्कुल नहीं जानते, हमारा यकीन कर लीजिए, हमें नहीं पता है कि चीनी की जगह नमक कैसे डल गया शरबत में। अरे कोई आ रहा है मेरी वीडियो बनाने या मैं कूद जाऊं यहाँ से? अरे फरजाना, तुम वहाँ क्या कर रही हो? सुसाइड! अरे सुकून बेटा, तू ही बता कि सुसाइड का क्या मतलब है? अम्मी जान, जब कोई इंसान गर्दिश हालात से बेताब होता है ना, उसका जहनी तवाजुन बिगड़ने लगता है तो उसकी रूह फड़फड़ाती है और बेताब होकर जिसमें खाकी से बाहर निकलने। खामोश खामोश, तुम्हारी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। अरे बुशरा, तू ही बता दे उर्दू में सुसाइड का क्या मतलब है? अम्जी खुदकुशी 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 है खुदकुशी? हाँ। अरे फरजाना तो खुदकुशी कर रही है, वो भी रमजान के महीने में। अम्मी जान हमें लगता है कि आपने ना जो खमीरा गाँव ज़बान इन्हें खिलाया था उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी हुई थी। जी नहीं, मुझे लगता है जो तूने कौड़े बादामों का शरबत इसको पियाया ना उसकी वजह से इसका दिमाग घूम गया। जी नहीं, हमारा तो ये ख्याल है कि आपने जो बताऊं जो कहती है ना अम्मी जान, वो उसके जो पकोड़े बना के इन्हें खिलाए थे उसकी वजह से इनका दिमाग घुमा है। नहीं, मेरे पकोड़े बिल्कुल सही थे, तेरा बादाम नहीं था। अरे बस करो लड़ाई झगड़ा, तुम फरजाना से पूछ लो। फरजाना क्या है? अरे क्यों भाई, तुम्हारी खुदकुशी करने की वजह क्या है? सुकून का शरबत है या इसके पकौड़े? दोनों ही नहीं। लेकिन फरजाना, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? भाई मुझे नहीं पता, बस ऐसे दिल कर रहा है। अपने अपने मोबाइल निकालो और मेरी वीडियो बनाओ। ऐसा ना कीजिए आंटी जी, हमें तो ये भी मालूम नहीं कि आपकी डेड बॉडी किस एड्रेस पे भिजवानी है हमने। देखो, अगर तुम में से किसी ने मेरा प्रोग्राम खराब करने की कोशिश की तो मैं वीडियो बनाए बगैर ही कूद जाऊंगी यहाँ से। और इतनी दूर से वीडियो भी ठीक नहीं बनती, ऊपर आके बनाते हैं, जरा फेस अच्छा आएगा। ठहर, एक मिनट। ओहो बुशरा, तुमने अपनी अकल घास चराने के लिए भेज दी है, उसको कह रही हो कि मैं नजदीक आके तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी। पागल हो गई तुम क्या? अम्मी जी छोड़े इस बात को, ना हम सुपर वूमन हैं और ना ही हमारा फुफड़ था स्पाइडरमैन। जी हाँ, जो हम कुछ कर सके वैसे। आपने ना पहली मर्तबा अपने इस मुँह मनहूस से एक खालिस बात की है, सच्ची बात। बकवास बंद कर, मेरी बात सुनो। ओके, आप लोग इसको गलों में लगाएं। ठीक है। मैं अभी इसको समझा के आती हूँ। गलों में लगाए, पता न लगे इसको। गलों में? बातों में। अच्छा। हाँ तो फरजाना, मैं ये कह रही थी, खाना खा लिया तुमने कि नहीं? पहले खाना खा लो, फिर चाहे जो मर्जी कर लेना। अब तुम ये तो बताओ ना कि हम क्या कर सकती हैं, हम औरतें। हम वीडियो बनाते हैं। आंटी जरा स्माइल। मेरा फेस तो अच्छा आ रहा है ना? फेस अच्छा आना चाहिए। आंटी अच्छी सी स्माइल दीजिए। हाय शुक्र है। हेलो। हेलो, ये बुड्ढा घर पे है क्या? कौन? मैं पूछ रही हूँ, बुड्ढा घर पे है? कौन बुड्ढा? वही जो पूरे दिन घर पे पड़ा रहता है।
भैया आप कौन है और सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खा रही हैं? ये तुम सुबह सुबह का टाइम कहते हो, ये दोपहर हो गई, तुम तो घर पे पड़े हुए हो। रॉन्ग नंबर है ये। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। ये कराची एक्सप्रेस कितने बजे आएंगी? क्यों तुम्हें उसके सामने लेटकर खुदकुशी करनी है? ए लड़के, बदतमीजी से बात मत करो। लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है आपको? हाँ नहीं आती, क्योंकि मैं रेलवे का मुलाजिम नहीं हूँ। डोंट कॉल मी अगेन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कितने रूम आज लगे हैं? सर लेट मी जस्ट चेक द लिस्ट। तो ये एसफर कहाँ आज? पता नहीं सर, घर पे होगा, आप फोन करके चेक कर लेना। बुढ़ा होगा तू, तेरा बाप, तेरा सारा खानदान, समझी तू? एसफर तुम वॉइस में हो, मैं तुम्हारा बॉस बात कर रहा हूँ। बॉस? कैसे है बॉस? अभी तक आप ऑफिस क्यों नहीं आए? हाँ बॉस, हमारी तो नाइट शिफ्ट पूरी हो चुकी है। जल्दी आओ ऑफिस, मुझे जरूरी काम है आपसे। यस बॉस। डॉक्टर साहब आए हैं इसको चेक करने के लिए। और ऐसे डॉक्टर होते हैं जो सोए हुए मरीज को उठाकर कहते हैं नींद की गोली खा ले। चुप कर जाओ तुम लोग, ठीक है? और अगर अम्मा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी ना, तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनका फैसला कोई चेंज नहीं कर सकता। और तुम जानते हो ये बात। टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मैं खुशखबरी सुनाऊंगा। किधर लेके जा रहे हो? मुझे किधर लेके जा रहे हो? ट्रेन चोटने लगे हैं पहाड़ी से नीचे। बात तो मोहब्बत की है, और मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में मिलेगा। क्या मतलब? आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। ओहो, एक तो बड़ा मसला है, मैं अपना सामान भूल गया हूँ और ये सो रही है, कैसे चेक करूंगा इन्हें? ले दस, तूने चेक करना है कि लूडो खेली इसके साथ? बुशरा बेगम, अगर आप अपनी ज़बान दराज को अक्ल की तहों में गायब करके रखें ना, तो चीजें बहुत ठीक हो जाएंगी। ओहो भाई, तुम दोनों अपनी चोंचे बंद नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब आए हैं इसको चेक करने के लिए। और ऐसे डॉक्टर होते हैं जो सोए हुए मरीज को उठाकर कहते हैं नींद की गोली खा ले। चुप कर जाओ तुम लोग, ठीक है? कैसे चेक करूँ इन्हें? इनकी ज़हनी हालत चेक करनी है, बुखार नहीं। और चुप करके चेक कर, दवा लिख के दे, बस अपना काम करते निकल तू। असल में इन्हें जगाना जरूरी है, फिर ही चेकअप हो सकता है। ले दस, जागे तो फिर कहता चेकअप करना है तू। ये ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इन्हें खामोशी से ही चेक कर ले। अच्छा एक मिनट। ओहो, आप ये नहीं समझना कि ये बेहोश है, ये जाग रही है, ये सब आपकी बातें सुन रही है। अल्लाह नहीं, हमने कोई डॉक्टर इन्हें देखने के लिए थोड़ी बुलाया, हमने तो डॉक्टर बुलाया दुश्मनों की खबर लेने के लिए, है ना? ले पागल दस, दुश्मनों को दिखाने की क्या जरूरत थी? दुश्मनों पे इतना पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मरते तो मरे भाई। आप तो अकल से हैं ही कोरी खातून, आपको कुछ समझ नहीं आती किस वक्त क्या बात करनी है। और क्या 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 क्यों क्या कोरी तोरी करे, बकवास बंद कर अपनी, लेकिन मुंह तो चपेट लगा। ओहो, मुझे लगता है इनके साथ आप तीनों का भी चेकअप करना पड़ेगा। आप तीनों भी ज़हनी मरीज लग रही हैं। सुकून है, मार ले। अभी तुम्हें बताते हैं ज़हनी मरीज क्या होता है। अरे बताएंगे तुम्हें, बड़ा डॉक्टर सामान के बगैर आके निकल यहाँ से। सामान लेके नहीं आया, टीका लेके नहीं आया, आगे मरीज चेक करने के लिए। मनूस मारे हैं। या अल्लाह, हम पे रहम कर ले। शायद हमने जिंदगी में बहुत गलतियां की जिसकी सजा मिली है हमें। या अल्लाह इन्हें गायब फरमा दे। गायब फरमा दे। जाला इन्हें चुक ले, साड़ी जान छूट जाए। अबे वो फ्लॉप फिल्म है, तू पागल है? अभी तो नहीं आ रहा। अबे रमजान में मूवीज नहीं देखते बगैर। हाँ बिल्कुल। ये क्या है? ओके बाय। ये क्या है? ये क्लब सैंडविच। वो तो मुझे पता है, सहरी पे तो इतने पराठे ठूस रहे थे, रोजा क्यों नहीं रखा? अब देखो, मैंने सहरी तो की थी, मगर मैं नियत करना भूल गया था यार। So sad.
इतनी सहरी ठूसने के बाद तुम ये कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी? ज्यादा मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो तुम अभी से, समझी तुम? अभी तुम ऑफिशियली मेरी बीवी नहीं हो, और इस बारे में उस वक्त तक मत सोचना जब तक अम्मी और आंटी की शादी नहीं हो जाती। पता नहीं ऐसा कब होगा, मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। और अगर अम्मा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी ना, तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनका फैसला कोई चेंज नहीं कर सकता, और तुम जानते हो ये बात। टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मैं खुशखबरी सुनाऊंगा। तुम सुनाओगे खुशखबरी? उस खुशखबरी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिश्ते की बात कर रहा हूँ। मैंने खलील साहब से बात की है, वो कल तक जवाब देंगे। अभी आ रहा हूं, दरवाजा बंद कर देना प्लीज। थैंक्स, बाय। हाँ, अबे कुछ नहीं यार, अम्मी आ गई नहीं। मच्छी दे टिक्के ले लो, चिकन दे टिक्के ले लो, बड़े गोश्त भी टिक्के ले लो, छोटे गोश्त भी जितने। अरे अरे अरे, तुम दोनों उसको होश में लाने की कोशिश कर रही हो या टिक्के बनाने के लिए कॉलेज लाने की? अम्मी जान, कौन सा होश, कहाँ का होश, किसका होश, इनको कभी होश नहीं आने वाला है। देख सुकूने, मैं तेरे मुंह की गल नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कभी चंगी गल भी कर लिया कर। हम चंगी गल कैसे कर लिया करें? आपने इनके सर के इस जानिब बाएं जानिब ऐसी ज़रबे शदीद लगाई है जहाँ डॉक्टर्स कहते हैं ये नाजुक तरीन हिस्सा है सर का, और कभी होश में नहीं आएंगे, ये पता नहीं क्या हो जाएगा। अम्मी इसको सच्ची मुझे कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अरे मुझे न डराओ, तुमने डंडा मारा तो हमने तो कुछ नहीं किया, तो नीचे खड़े थे। नहीं अम्मी जान, हमारे साथ भी वही होगा जो इनके साथ होगा, फांसी पे चढ़ेंगे हम। आप विजुअलाइज कीजिए फांसी को, सुबह के 4 बजे हैं, हमारे गलों में फंदे हैं, हमारे चेहरे पे काली नकाब है, और ये जल्लाद ने खींच दी रस्सी और अम्मी जी उठ गई। तुम सब कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? अम्मी जी, ये नवा स्यापा बह गया, इसकी तो याददाश्त चली गई है। आप लोग कौन हैं? हम लोग कौन है? मैं आ रहा हूँ, बोलो। हम सुकून बेगम है। बुशरा। कौन बुशरा? कौन आ रहा? कैसा आ रहा? मैं पहचान गई हूँ तुम तीनों को। तुम तीनों को मैं पहचान गई हूँ। तुम वही है ना मेरी खुशियों के कातिल? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम तीनों को। अम्मी जी, लगता है कि लेड की रूह आ गई इसमें। भागो। 10, 60। गोए नहीं थपने, क्लासिकल डांस करना है। वही तो कर रही हूँ। आंटी जी मेरी बात सुने। प्लीज मेरे से कोई साइमा के गाने पे डांस करा लेंगे। बिल्कुल नहीं, साइमा के गाने पर नहीं, हम करेंगे सुजैया भोपाली का वो था यकीन कि आएंगे ये राता हंसी वाले, फिर हम बहुत अच्छा रक्स कर लेंगे। लेकिन मुझसे तो एटम सॉन्ग कराए। एटम सॉन्ग करने के बाद ना 1 घंटे बाद हिट हो जाता है बंदा। सारी फिल्म एक तरफ, एटम सॉन्ग एक तरफ, ये गाना गाओ भाई, गाना गाओ। खिलती कली को देखकर चुपके से भंवरे ने कहा, ओ मेरी जान। तुमसे 100 दफा कहा मेरी चाय में तुम 2 चमचे चीनी डाला करो, एक क्यों डाली है? तुम अब तक काम कर रहे हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी बाहर। तुम गई क्यों नहीं अभी तक? नहीं, वो एक रिपोर्ट बना के जीएम को देनी थी, और तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? अब क्या कर दिया मैंने? मेरा रोजा है तो? और तुम चाय पी रहे हो मेरे सामने। चाय मैंने उस वक्त ऑर्डर की थी जब तुम यहाँ नहीं थी यार। अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ, कैन वी गो नाउ? जाओ। तो चलो ना। चलो। आप अदाकारी करवा रही थी, आप कुछ नहीं भूली थी। अच्छा, पहले तो नहीं फेंकना था। ला, एक डंडा। मार। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं भूली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आप हमारे साथ ड्रामा कर रही थी। पहले तो हमने आपको नहीं फेंकना था, लेकिन अब जरूर फेंकेंगे। अरे मुझे माफ कर दो, मैं असल में ना घर से नाराज होके आई थी। मैंने आप लोगों के साथ ड्रामा किया कुछ दिन यहाँ पे रहने के लिए। पकड़ ले बुशरा।
शाहरुख, परिजात, a very happy birthday to you. ओह थैंक यू। शाहरुख एक बात तो बताओ, तुम इतना अच्छा वायलिन प्ले कर लेते हो, क्या किसी होटल की लॉबी में बजाया करते थे? अरे जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल, मेरे गुर्दे, मेरे फेफड़े सबके तार बजने लगते हैं और इन सब का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। नहीं शाहरुख, गुर्दों के तार नहीं बजने लगते, लगता है कि तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारे गुर्दे भी खराब हो चुके हैं। वैसे तुम्हें किसने बताया कि आज मेरी बर्थडे है? जो किसी से प्यार करते हैं उसकी हर रिपोर्ट, मेरा मतलब है कि हर खबर रखते हैं। समझ गई कि तुम मेरी रिपोर्टें रखते हो, मेरा पीछा करने लगे हो। बात तो मोहब्बत की है और मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में मिलेगा। क्या मतलब? ये मेरी तरफ से बर्थडे का गिफ्ट और तुम्हारी मेरी एंगेजमेंट का तोहफा। प्लीज एक्सेप्ट इट। अब विल यू मैरी मी? देखो परिजात, सोचना मत, सोची पिया तो बंदा गया। पहले आंखें बंद करो। वाह, यस। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा। ये वो वाले नदीम है, वही नदीम ना जिन पे वो गाना पिक्चराइज हुआ था, रफ्ता रफ्ता वो हमारी घरस्ती का सामा हो गई। मैं कानून का मुहाफिज हूँ, अरशाद भट्टी, हेड कांस्टेबल। अरे आप तो इनसे इस तरह बात करें जैसे रिश्तेदार हैं आपके। ये वही हैं जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेन की थी। परिजात, तुम ये क्या कह रही हो? देखें जनाब, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। और कौन कितना शरीफ है और ये तो थाने जाकर पता चलेगा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा।